Hello everyone, how are you all doing? बाल वाल खोल लिए हैं एंड सब सेट है. आज का वीडियो इज़ गोना बी वेरी मच वाइबी. नहीं, मजाक कर रही हूँ यार. सो लेट अस टॉक अबाउट इट नाउ. So the thing that has been happening is some people are very happy with their results on their scorecard. Yes, I'm mentioning it specifically that on their scorecards. Okay, so now you guys must have guessed it yet that what I'm gonna be talking about. It's gonna be about OMR discrepancies in NEET 2023 exam. So what do we mean by OMR discrepancies? Okay, let's know about it. Few people have gotten their OMR on 4th of June. कुछ लोगों की OMR आई थी 4th of June पे ईमेल पे, और आई वुड से मैक्सिमम लोगों की आई थी एक्सेप्ट फॉर मी. यस, मेरी OMR आज तक नहीं आई. आई डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग विथ माय OMR, और वो लोगों ने शायद तस्वीर कर दी होगी मेरी OMR को एट दिस पॉइंट, बिकॉज मेरी छोड़ के अब 95% लोगों की OMR आ चुकी है. बट मेरी नहीं आई अभी तक. आई डू नॉट रियली नो द रीज़न वाई. एनी वे, सो एज आई वॉज सेइंग, 4 तारीख को मैक्सिमम लोगों की OMR आ गई. उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज़ NTA हैव रिलीज देयर ऑफिशियल आंसर की. एज यू ऑल नो कि जैसे आकाश की आंसर की थी उनकी एंड NTA की आंसर की मैच हो गई मैक्सिमम. ये ऐसे मैंने सुना है. यूजुअली एलन और NTA की होती है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज दैट इज़ नॉट द इंटेंशन व्हाई एम आई हियर. एनीवे, सो बैक टू द टॉपिक. तो बहुत लोगों ने अपनी OMR और NTA की आंसर की, ये दोनों के आंसर्स लगाए एंड दे ओके. एनीवे, सॉरी, बीच में कोई आ गया था. बैक टू द पॉइंट व्हाट आई वाज सेइंग कि बहुत लोगों ने अपनी OMR और NTA के आंसर के दोनों लगा ली, और उनके प्रेडिक्टेड मार्क्स आ गए. सम लोग के 500 आ रहे थे, कुछ लोगों के 600 आ रहे थे, कुछ के 650, 450, विच एवर. उसके बाद हुआ रिज़ल्ट 15th of June को, एंड तभी NTA ने फोड़ा एक ज़ोरदार बॉम्ब. मेरा रिज़ल्ट ओपन हुआ अराउंड रात को 11:30 एंड रिज़ल्ट वाज डिक्लेयर्ड बाय 10, विच वाज प्रीटी ऑब्वियस क्योंकि आई न्यू कि क्रैश साइट हो जाएगी. 21 लाख स्टूडेंट्स थे, सब लोग एक साथ चेक करेंगे, तो इतनी तो एफिशिएंट कोई भी वेबसाइट नहीं रहती जहाँ पे 21 लाख स्टूडेंट्स एक साथ देखे एंड इट विल स्टिल वर्क. तो दैट इज़ फाइन. मेरा रिज़ल्ट मैंने 11:30 को चेक करना स्टार्ट किया, एंड व्हेन आई ओपनड माय रिज़ल्ट the marks were so bad. I literally have scored 114 only. 114 is the score of my NEET exam, and this is not what I was expecting at all. I mean, I know कि मुझे OMR भी नहीं आई थी, so बहुत लोग बोलेंगे कि तू इतनी फिर कॉन्फिडेंट कैसी है कि यही तेरे मार्क्स नहीं है, बिकॉज जो लोगों की OMR आई थी एटलीस्ट दे हैव अ प्रूफ कि मुझे ये आया है, आने वाला चाहिए, आना चाहिए, सॉरी. तो लोग बोलेंगे कि तेरे पास तो OMR भी नहीं है. बट गाइस, इज़ दिस माय फॉल्ट देन कि मेरे पास OMR नहीं है? एवरीबडी हैव गॉटन देयर OMR वाया NTA, राइट? NTA से मिला. ओके, नाउ पीपल वुड ऑल्सो से कि तूने NTA की वेबसाइट चेक की क्या, ये वो क्या. सो येस, आई डिड चेक इट, बट वहाँ पर भी मेरी OMR बिल्कुल नहीं आई थी. ऑन द डे ऑफ द रिज़ल्ट भी मैंने फिर से एक बार चेक किया कि कभी कभी हो जाता है उनसे डिले, बिकॉज मणिपुर की भी एग्ज़ाम इस बार लेट हुई थी एंड उधर के भी बहुत सारे इश्यूज़ थे विच NTA हैड टू सॉल्व ताकि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर सके. सो इट इज़ मतलब एक्सेप्टेबल पहले था कि यू नो डिले हो जाएगा OMR में, बट इतना डिले कि इवन आफ्टर रिज़ल्ट्स उन्होंने मेरी OMR अभी तक दी नहीं है. लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग? I've gotten 114 as I have said, and मुझे ओके, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुझे इतने कम मार्क्स आएंगे. द
marks which I was expecting was around 450 to 500, or okay, let us say around 400. For the least marks which I could have get is 400, because मैंने पेपर ही उतना सॉल्व किया था. एंड यू नो, जब तुम लोग अपना पेपर सॉल्व करते हो, यू नो कि तुम लोगों ने कितना गलत लिखा है, कितना तुक्के मारा हुआ है आंसर्स है, एंड कितना एक्चुअली राइट है. सो एज़ पर दैट ही मुझे पता था कि मुझे अराउंड 400 to 500 के बीच में आ ही जाएंगे. एंड दैट्स व्हाट आई सेड टू माई आई व्हेन आई केम आउट ऑफ द सेंटर कि मम्मी 450 से 500 तक आ जाएंगे. एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न, मुझे पहले से ही लाइक फ्रॉम द डे 1 जब आई डिसाइडेड कि मुझे नीट एग्ज़ाम देनी है, उसी दिन से आई हैव हैड ऑल्सो डिसाइडेड कि मुझे होम्योपैथी ही करना है. वेदर मुझे 700 आ जाते, 715 आ जाते, 710 आ जाते, और 200 300 आ जाते, वॉट एवर इट इज़. क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम देना सोचा था तब मुझे पता भी नहीं था अबाउट कट ऑफ्स एंड ऑल ऑफ दैट कि MBBS की यू नो इतनी हाई कट ऑफ जाती है, BHMS की बहुत लो होती है, इवन इन 100 मार्क्स हमें सीट मिल जाती है प्राइवेट डीम्ड यूनी किधर भी. सो ये बात मुझे तभी पता ही नहीं थी. सो फ्रॉम द डे 1 मैंने सोचा था कि मैं होम्योपैथी ही करूँगी. एंड वाई आई विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर वीडियो, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स नॉट द इशू कि मैंने होम्योपैथी चूज़ क्यों किया है एंड ऑल ऑफ दैट्स नॉट द इशू हियर. एनीवे, सो अगर अभी देखें 114 में मुझे जो कॉलेज मुझे चाहिए था, बिकॉज एज यू ऑल नो कि होम्योपैथी के बहुत सारे कॉलेजेस, मोस्टली आई वुड से 95% to 97% कॉलेजेस आर प्राइवेट और डीम्ड. सिर्फ धूले में जो एक है वही एक गवर्नमेंट कॉलेज है. एंड और भी कुछ होगा गाइस, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के इतने ज्ञान ली नहीं है होम्योपैथी के, बिकॉज मेरा एम जो कॉलेज था वो कॉलेज प्राइवेट ही है. एंड उधर मुझे एडमिशन इस मार्क्स में भी मिलने ही वाली है. दैट्स नॉट द केस कि मुझे अभी एडमिशन नहीं मिलेगी ये वो. दैट इज़ नॉट व्हाट द इशू इज़. द मेन इशू इज़ कि उन्होंने अभी तक ना मेरी OMR भेजी. सो गाइस टेल मी कि मैं कैसे बिलीव करूँ कि मुझे 114 आए हैं, बिकॉज़ ये साल मैंने काफ़ी सारे ट्वीट्स देखे हैं. आई विल पोस्ट सम ऑफ द स्क्रीनशॉट ऑफ दोज ट्वीट समवेयर ऑन द स्क्रीन, जहाँ पे वो लोगों के एक्सपेक्टेड मार्क्स 600 थे, 549 थे, ये वो. एंड एक तो मैंने कल लिटरली ट्वीट देखा, द गर्ल वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 650 या कुछ, आई मीन अराउंड 600 मिनिमम लेटर से, बिकॉज मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा है. एंड उसकी स्कोर कार्ड पे NTA हैव गिवन 59 नंबर्स ओनली. कैन यू गाइज इमेजिन 600 नंबर का डिफरेंस. एंड दो 659 विच शी वॉज एक्सपेक्टिंग, वो ऐसे ही हवे में नहीं थे. दे वेर व्हेन शी कैलकुलेटेड हर OMR एंड NTA का आंसर की, जब उसने टैली किया तब उसके 659 आए थे. ऐसे नहीं था कि उसने यू नो दिमाग में जो आया वो नंबर उसे मिला, ऐसे उसके दिमाग में नहीं था. सो दैट इज़ थियोरेटिकली कि उसके OMR के मार्क्स थे, नॉट लाइक कि वो मन से बोल रही है. एंड द नंबर विच शी हैव गॉटन ऑन हर स्कोर कार्ड इज़ जस्ट 59. लाइक गाइस, कैन यू इमेजिन कि 600 नंबर का डिफरेंस किसी को आ रहा है. वन मोर केस वेयर आई हैव रीडन कि एक लड़की या लड़का था कोई, तो आई वॉन्ट टेक एनीबॉडीज़ नेम, आई जस्ट पोस्ट द ट्वीट्स, बिकॉज मुझे किसी को भी यू नो किसी के पर्सनल इसमें नहीं जाना. एनीवे, सो देयर इज़ दिस वन गाय जिसको 563 या 569 समथिंग एक्सपेक्टेड स्कोर था, और उसके आए हैं 464 सिर्फ. 100 मार्क्स का डिफरेंस इज़ नॉट फन गाइज. मतलब ये कोई ऐसे ही ढीले में लेने वाली बात नहीं है. दिस इज़ समथिंग रियली सीरियस एंड वी शुड स्टैंड अगेंस्ट इट, बिकॉज इवन यू नो मुझे खुद पे भरोसा नहीं है कि मुझे 114 ही आए हैं. बिकॉज एज आई सेड कि मुझे ओके लेट अस से कि 114 तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इन फिज़िक्स, बिकॉज मेरा फिज़िक्स अच्छा सब्जेक्ट है. एंड मोर ये कि इस बार मुझे फ़िज़िक्स काफ़ी अच्छा गया था. ओके, इस बार नीट में मुझे सबसे अच्छा गया था केमिस्ट्री,
देन फिज़िक्स एंड देन बायोलॉजी। बायोलॉजी बहुत बुरा गया था, नॉट एज इन कि मैंने वो पढ़ा नहीं था या फिर क्वेश्चंस मेरे लिए नए थे। इट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा, एक तो लाइक विदाउट एनी डैम रीज़न वो बहुत लेंदी था, बहुत ज़्यादा। लाइक एवरी क्वेश्चन वाज ईदर असर्शन रीज़न, नहीं तो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट वाला टाइप्स, या फिर मैच द कॉलम। टू बी ऑनेस्ट मैच द कॉलम भी ओके, दिस इज़ मोर कंफर्टेबल। एनीवे, सो मैच द कॉलम वाज आल्सो बहुत सारे, मतलब आई वॉज थिंकिंग कि इस बार मैच द कॉलम्स भी बहुत आएंगे। एंड नीदर ओनली आई वॉज थिंकिंग देयर वाज अ टीचर जिनसे मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी, तो उन्होंने भी बोला था कि शायद इस बार आ सकते हैं मैच द कॉलम्स ज़्यादा। सो दे टोल्ड अस कि तुम लोग मैच द कॉलम्स की भी प्रैक्टिस करना एंड ऑल ऑफ दैट। सो एज शी सेड वो वैसे ही हुआ। एंड बायो मुझे काफ़ी लेंदी लगा, लाइक अननेसेसरीली लेंदी था। मतलब हर क्वेश्चन ही सिर्फ स्टेटमेंट टाइप्स में था। एंड यू नो कि आफ्टर सर्टन पॉइंट ना हमें ऐसे लगता है कि एवरी स्टेटमेंट इज़ डैम सेम। मतलब मैं जब पेपर सॉल्व कर रही थी तब पहले आई स्टार्टेड विद बायोलॉजी एज एवरी नीट स्टूडेंट डू, उसके बाद केम लिया, फिज़िक्स लिया। एंड आई वाज लाइक मैंने बायोलॉजी क्यों लिया, बिकॉज इट लिटरली टुक मी 1 आवर टू सॉल्व द एंटायर बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बट मैंने कहा कि फ़िज़िक्स मुझे इस बार काफ़ी ईजी लगा, फॉर मी एट लीस्ट। एवरीबडी हैव अ डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यू अबाउट इट, एंड आई डू नॉट really judge anyone on that, so this is just my point of view. Please guys don't get offended. मुझे फिज़िक्स ईजी लगा। and I was like oh my god, बायोलॉजी ने 1 घंटा ले लिया, where I was expecting कि 42 maximum I would say 45 minutes में I have to cover the entire biology के questions including वो 10 जो options होते हैं and all of that. So even on my scorecard मुझे बायो में सबसे कम मार्क्स आए हैं, फिज़िक्स में एज एक्सपेक्टेड सबसे ज़्यादा आए हैं। सो एनीवे 114 वाज द माई प्रेडिक्टेड स्कोर इन जस्ट फिज़िक्स। यू नो, इफ़ यू गाइज इमेजिन 114 अगर मेरी टोटल मार्क्स है, दैट मीन्स कि मेरे फ़िज़िक्स में बिकॉज फ़िज़िक्स में मुझे अराउंड 60+ ऐसे परसेंटाइज कुछ आए हैं। सो दैट मीन्स कि उसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो उसमें लेट अस से कि ओके लेट अस अज्यूम कि वहाँ पे मुझे मिले 1 eternity later. एक्चुअली गाइस दिस इज़ नॉट कैलकुलेबल, मतलब इसका कुछ कैलकुलेशन ही नहीं लग रहा है। बिकॉज तो फिर आई गेस बायो में मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही आया होगा, या फिर जो बोनस दे रहे थे ना ये एनटी वाले, जो एक क्वेश्चन, हाँ एक ही क्वेश्चन का था बायो में बोनस, तो आई गेस वही बोनस का मुझे मार्क्स मिला होगा, 4 या फिर 5। बाकी सब गलत है बायो में। 114 में मेरा फिज़िक्स केम बायो तीनों कवर हो रहा है। वाओ। एनीवे, सो यू नो कि सबको यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि उन्होंने कैलकुलेट कुछ मार्क्स अलग ही किए थे एंड उनके स्कोर कार्ड पे कुछ अलग ही। एंड द मेन प्रॉब्लम है कि डिफरेंस जो है वो काफ़ी कम नहीं है। द मिनिमम डिफरेंस इज़ अराउंड 100 मार्क्स। एंड ओके, मैंने ये भी पढ़ा है कि कुछ लोगों का 10-15 मार्क्स का भी डिफरेंस है, बट दैट 10-15 मार्क्स इज़ गोना मेक अ ह्यूज डिफरेंस दिस ईयर, बिकॉज जिसको इस बार 710 मिला है उसको भी एम्स दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसे एम्स दिल्ली लेना है तो यू नो, मतलब तुम समझ रहे हो कि क्या कंपटीशन है दिस ईयर फॉर MBBS स्पेशली। मेरे लिए अगेन फॉर मी इट इज़ ठीक कि एटलीस्ट मुझे कॉलेज तो मिल जाएगा, आई विल नॉट हैव टू टेक ड्रॉप, बट ओवरऑल दिस इज़ वेरी पथेटिक। इट्स नॉट लाइक कि मैं पूरा टाइम एकदम केयरलेस घूम रही थी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, एंड नाउ मैं अभी बहुत ज्ञान दे रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। आई हैव बीन कंटिन्यूसली ईमेलिंग NTA फॉर लाइक इवन आफ्टर अ वीक ऑफ OMR हैव गॉट रिलीज। मतलब 4 तारीख के 1 वीक बाद तक मैं एवरीडे 1 या 2 ईमेल करती थी। I have also tweeted several times on my Twitter account. You guys can check, you guys can have a proof. मैं अपना ट्विटर अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू गाइज़ कैन गो एंड चेक कि मैंने ट्वीट किया या नहीं।
आई कैन ऑल्सो अपलोड अ स्क्रीन शॉट समवेयर ऑन द स्क्रीन कि मैंने उनकी टोल फ्री नंबर को भी कितनी बार कॉल किया. आई डिड एवरी पॉसिबल थिंग टू गेट माई OMR, बट देयर इज़ बिन नो रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर साइड टिल येट. यू गाइज नाउ कैन माइट से कि तूने गलत ईमेल आईडी दिया होगा या फिर कुछ. सो देयर इज़ फ्रेश न्यूज़ कि अभी कल या परसों में मुझे मेरा रिज़ल्ट आ गया. एग्जैक्ट 16th ऑफ जून को, एग्जैक्ट 24 आवर्स आफ्टर माई रिज़ल्ट, मुझे रिज़ल्ट का वो जो आता है ना सब डिटेल्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड रिज़ल्ट का जो भी उसे बोलते हैं, वो मुझे मेरे ईमेल पे, वही ईमेल पे आ गया जो मैंने रजिस्टर में दिया था, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था. सो दैट मीन्स कि मेरा ईमेल गलत नहीं था. इफ़ दे कैन सेंड मी अ मेल ऑफ माई रिज़ल्ट within 24 hours, so then why can't they send my OMR even after 2 weeks probably now. मतलब 10 दिन हो चुके हैं, not 10. What is the date today? It's been 12 days and even after 13 days. I'm really sorry, I'm bad at maths. You guys can guess because मैं bio student हूँ. अगर मेरा मैथ्स अच्छा रहता तो मैं JEE कर लेती. जस्ट किडिंग. एनीवे, सो इट्स बीन 13 डेज़, मुझे अभी तक नहीं आया है OMR. ये बार का कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन एग्जैक्टली. एनीवे, सो द पॉइंट ऑफ दिस होल वीडियो वाज कि आई एम कंडक्टिंग अ सर्वे अंडर द सेम प्रॉब्लम, रिगार्डिंग द सेम प्रॉब्लम, सो दैट वी कैन लेट NTA नो कि उन्होंने क्या गलती की है एंड व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग. Because the students who are living in Delhi can at least go to the NTA का ऑफिस and they can approach. बट हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स रहेंगे कुछ जो दिल्ली में नहीं रहते हैं या फिर दिल्ली में जा नहीं सकते इतने रीज़न के लिए, सो आई एम कंडक्टिंग अ सर्वे वाया गूगल फॉर्म एंड मैं वो गूगल फॉर्म का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूँगी. ज़रूर से ज़रूर वो फॉर्म भरना. इट इज़ फॉर योर ओन गुड. मुझे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम कहाँ के हो, क्या हो. इट इज़ जस्ट फॉर द सर्वे. जो जो क्वेश्चंस वो फॉर्म में है, जस्ट प्लीज़ फिल इट इन एंड दिस इज़ द वे वी कैन गेट द जस्टिस दैट वी नीड. अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ आवर फ्यूचर्स. डॉक्टर हमें बनना है, NTA को नहीं. देयर इज़ दिस न्यूज़ जो मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी, 1-2 दिन पहले ही, कि आफ्टर नीट 2023 का रिज़ल्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत कुछ चीज़ें की. गाइस, लेट मी टेल यू दिस, डोंट डू एनीथिंग टू योरसेल्फ. इट इज़ जस्ट अ एग्ज़ाम. आई नो ये एग्ज़ाम हम सबके लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है यार. मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ. आई नो हाउ इट फील्स. आई हैव बिन दैट स्टूडेंट देन जिसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं इवन टिल हर 10th 12th. डजेंट मीन कि यू कैन एंड योर लाइफ फॉर दैट गाइस. अगर कुछ नहीं हुआ तो वी हैव एन ऑप्शन फॉर अ ड्रॉप. पता है कि लोग बहुत ताने मारेंगे, रिलेटिव्स कुछ ना कुछ बोलेंगे, आजू बाजू वाले कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेंगे कि ये ऐसे क्या वैसे क्या, ड्रॉप लिया ये वो, ड्रॉपर का हमें लेबल लगेगा. बट जब तुम लोग डॉक्टर बनोगे तो दे विल बी द वन जो तुम्हारे पास आएंगे टू गेट द ट्रीटमेंट. एंड यू नो देयर इज़ नथिंग एज फेल्योर. इट इज़ जस्ट आवर माइंड सेट जो हमें कंटिन्यूसली बम्बार्ड करता है दैट यू आर फेलियर, तुम फेल हो गए, ये वो. I have linked the form in the description. Please fill it in, and even if you are not given NEET 2023, share it with the people who have given NEET 23 and are facing the same problem. Only we can help ourselves, and let's stand together in this. You are not alone. Just remember that you are not alone. I am also the one going through the same. And if you do not fight for yourself, no one else will. लाइफ इज़ मच मोर प्रीशियस दैन द नीट एग्ज़ाम एंड अपनी गवर्नमेंट सीट. लोगों के वाओ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ है. इफ़ वी आर अ लाइफ देन ओनली वी कैन डू समथिंग. अगर तुम लोगों ने ऐसे ही गिव अप किया तो देन हु विल गेट द जस्टिस, राइट?
सो नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग विथ योर सेल्फ, बिकॉज तुम्हें खुद के लिए फ़ाइट करना है. एंड टिल द एंड वी विल फाइट, वी विल फाइंड वे गाइज. It's not that hard. We will find a way. If not, we can take a drop, do our studies वैसे ही अच्छे से and go ahead. Bye bye. I'll see you guys in the next video. Till then, be happy.